हमारी सरकार आएगी तो हम भी तुम्हें उस तरह से मरवा देंगे। नहीं नहीं, डर तो हम लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, बाकी किसी के बाप से नहीं डरते हैं। डरने वाली बात नहीं है। अरे चुट्टों, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में दम है तो ब्रजेश सिंह को ऐसे ही कत्ल करके दिखा दे, धनंजय सिंह को कत्ल कर दिखा दे, ब्रिजभूषण सिंह का कत्ल करके दिखा दे, तब हम जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ माफियाओं को उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए आए हैं। इसीलिए भाई डर से हर आदमी अपने आप को छुपना चाहता है। आपने एक शब्द का जिक्र किया, डर। तो डर किससे है, खुल के ये भी बताइए कि किससे आप लोग डर रहे हैं? डर जो आज की ये सरकार चल रही है, डर है योगी आदित्यनाथ से। जो सरकार चल रही है, तो सरकार तो उन्हीं की चल रही है, योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ से आप लोग डरते हैं? उनकी नीति से डरते हैं, उनसे नहीं डरते। उनसे नहीं डरते? नहीं। उनकी क्या नीति खराब लगती है? वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, माफिया बक्से नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिला दिया। हम तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक खुद माफिया रहे हैं, उनके ऊपर भी पहले के मुकदमे दर्ज हैं, और वो जब मुख्यमंत्री बने तो अपने ऊपर से सारे मुकदमे हटवा लिए। तो ये वक्त बदलता है योगी जी, आप समझ लीजिए। तो ये वक्त बदलता है योगी जी, आप समझ लीजिए। मतलब वही कहानी होगी जो पहले रोए थे सदन में। हाँ, आज से पहले 2007 में यही योगी जी हैं, जब थोड़ा सा उनके ऊपर वार हुआ था तो यही संसद में जाकर रोए थे कि अगर सरकार बदली तो उनकी भी कलई खोली जाएगी। बिहार के कैमूर से एक शख्स उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आता है और खुले मन से ललकारता है प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। कहता है कि यदि प्रदेश के मुखिया में दम है तो वो ब्रजेश सिंह को भी उसी तरीके से मारें जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की हत्या की है। कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में दम है तो ब्रजेश सिंह को ऐसे ही कत्ल करके दिखा दे। मैं इन्हीं से जानने समझने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर जिस चीज़ को डॉक्टर और मेडिकल टीम कह रहा है कि हार्ट अटैक से निधन हुआ, आप लोग बिहार से आकर और इस तरीके का दावा क्यों कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी साहब जब बांदा जेल में मौजूद थे तो 15 या 16 तारीख को उन्होंने कहा था कि हमको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये सबूत है उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी साहब सांसद साहब के पास और उनके पुत्र उमर अंसारी साहब के पास। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने शिकायत किया था कि हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उस हिसाब से उन्हें सरकार को चाहिए था कि वो जांच कराए। अगर जांच में वो स्लो पॉइजन पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर स्लो पॉइजन उन्हें दिया गया था तो उन्हें तुरंत जो है अस्पताल ले जाकर उन्हें मेडिकल कराना चाहिए था उन्हें। आप बिहार से हैं, बिहार के लोग मुख्तार अंसारी को कैसे देख रहे हैं? गरीबों का मसीहा या माफिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है? नहीं, गरीबों के मसीहा थे वो तो पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जान रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे। बाकी जो 5% लोग हैं जो गरीबों के मजलूमों के हक को मार लेते थे, जिनको मुख्तार अंसारी उनसे छुड़ा लेते थे, वही लोग आज खुश है मुख्तार अंसारी की मौत पर। वो गरीबों के मसीहा थे तो न्याय उनकी चौखट पर आकर दम क्यों तोड़ दिया? तमाम लोगों ने यह भी सवाल किया कि यदि वो गरीबों के मसीहा थे तो 2005 से जेल में क्यों बंद थे? तमाम लोग तब लोग नहीं उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए जब सपा की सरकार थी तो वो आते जाते थे, और जब बीजेपी की सरकार आई तो उनके ऊपर अंकुश लगा। तो तमाम इस तरीके से तमाम सारी बातें लोग कह रहे हैं। 2005 से ही हमें लग रहा है कि मुख्तार अंसारी साहब जेल में थे, और 2005 से जेल में रहते हुए भी वो अगर माफिया होते तो चुनाव नहीं जीतते। वो लगातार संसद गए, 2017 में भी वो चुनाव जीता, 2022 में वो चुनाव मतलब हट गए, चुनाव नहीं लड़े, और 2005 से ही जब जेल में थे अगर माफिया होते तो वो चुनाव जीतते नहीं। दूसरी अंसारी के साथ न्याय हुआ या अन्याय? अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ जी, अन्याय हुआ। क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में उन्हें न्याय मिल पाएगा? आप लोग न्याय दिलाएंगे? आने वाले भविष्य में वही है कि अब जो है सरकार जिसकी है, जिसकी लाठी उसकी बैस कहा जाता है, तो ये उसी के शासन पे चल रहा है कि उसके पास सत्ता है, सरकार है, तो उन्हीं के हिसाब से वो लोग अपना काम कर रहे हैं। यदि आपकी सरकार आती है तो क्या लगता है कि इसका बदला लेंगे, माकूल जवाब देंगे? बदले की बात नहीं है, बात बदले की नहीं है, बात है कि सरकार सत्ता में जो रहे उसे न्याय मतलब सही से होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि जिस तरीके से पहले सदन में योगी आदित्यनाथ रो रहे थे, ठीक उसी प्रकार आने वाले दिनों में उन्हें रुलाएंगे? नहीं, रुलाने की बात नहीं है। तो ये वक्त बदलता है योगी जी, आप समझ लीजिए। और जब वक्त बदलेगा ना तो फिर टाइम आएगा ना साहब। आप उस समय आपको कहीं मतलब ये मत सोचिएगा कि हम पे भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, मतलब वही कहानी होगी जो पहले रोए थे सदन में। हाँ, आज से पहले 2007 में यही योगी जी हैं, जब थोड़ा सा उनके ऊपर वार हुआ था तो यही संसद में जाकर रोए थे। कहने का मतलब ये था कि जब अपने ऊपर आया था तो यही वही योगी आदित्यनाथ जी हैं जो सदन में जाकर रो रहे थे, गुहाई मांग रहे थे। बदले की बात नहीं है, बदले की बात तब होती है कहा जाता कि नहीं हमारी सरकार आएगी तो हम भी तुम्हें उस तरह से मरवा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अंदर वो
चीज़ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब उनको भी डर लग रहा था तो वो सदन में जाकर रोए थे, संसद में, कि हमको सरकार सुरक्षा दे रही है, सुरक्षा दे, क्योंकि हम सदन में चुन कर आए हुए हैं जनता द्वारा। तो जनता द्वारा मुख्तार अंसारी साहब भी चुने हुए थे और यहाँ गरीबों के मसीहा थे। क्या लगता है कि उस टाइम पे योगी जी के साथ जागती हुई थी, क्या कहेंगे? उस वक्त की तो बात हमको नहीं लगता है कि ज़्यादती रही होगी, या अगर ज़्यादती हुई भी होगी तो उस टाइम उसे देखा गया होगा या देखा जाता तो अच्छी होती बात। बाकी आप क्या मान रहे हैं कि योगी जी उस समय का बदला ले रहे हैं? हाँ, ये तो है, ये तो बिल्कुल है। सरकार जो है संरक्षण में है, सरकार में है, उसके बाद वो जो है चुन कर अपने विरोधियों का बदला ले रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि अब एक चीज़ की सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ है और लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के बाद अब अगला नंबर आजम खान का है? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजम खान वही आजम खान जिसको कई बार 9 बार शायद विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद भी चुने गए हैं। आजम खान को बकरी चोरी में, कहीं मुर्गी चोरी में, कहीं भैंस चोरी में उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक ऐसे सांसद को जो 2 बार सांसद रहे हों, 9 बार विधायक रहे हों, उनको जेल में डालकर रखना ये कहीं से उचित नहीं है। तमाम लोगों ने ये कहा कि एक अपराधी को तमाम लोग सह दे रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को पलट रहे हैं, और एक आरोप सोशल मीडिया के ऊपर भी लगा कि सोशल मीडिया जो उन्हें गरीबों का मसीहा दिखा रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं, सोशल मीडिया से बात नहीं है, बात यहाँ के रहने वाले लोगों से पूछा जाए या उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं या मुख्तार अंसारी को जहाँ तक लोग जानते थे, हमें लगता है कि मुख्तार अंसारी को पूरा देश ही जानता था और पूरे देश में हमको लगता है कि अगर लोगों से पूछेंगे तो 95 या 96% लोग यही कहेंगे कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर, एक मिनट, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर मुस्लिम समाज में डर व्याप्त है? नहीं, डर तो हम लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, बाकी किसी के बाप से नहीं डरते हैं। डरने वाली बात नहीं है। हमारे कुरान में लिखा गया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत बरहक है, सबको मौत आना है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ 400 साल जिंदा रहने के लिए आया है, लेकिन जब जिंदा होता है आदमी तो उसको देखता है, जब मर जाता है तो उनके कर्मों से उनको याद किया जाता है। अगर अच्छा काम किए रहेंगे तो अच्छे के हिसाब से याद किया जाएगा, अगर बुरे काम किए रहेंगे तो उनको बुरा याद किया जाएगा। फाटक के बारे में क्या सूचना है आपको? फाटक के बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं, क्योंकि आप अभी जिस जगह पे बिहार से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आए हैं और तमाम फाटक के बारे में लोग कहते हैं कि फाटक पर लोगों को न्याय मिलता था, क्या आपका भी ऐसा मानना है? फाटक पे हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम लोग जान भी रहे हैं कि फाटक पे कोई ऐसा इंसान नहीं हो, चाहे किसी भी तबके से रहा हो, जब वो फाटक पे जाता है तो वहाँ उसको ज़रूर न्याय मिलता है। और ऐसा नहीं कि मुख्तार अंसारी साहब चले गए तो अब न्याय नहीं मिलेगा, अभी उनके बहुत सारे लोग हैं, अभी भी जो लोग फाटक पे जाएंगे उनको न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो। और क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आप जो है सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो कम से कम सबकी भलाई के लिए सोचे, ये सोचे कि हमारा प्रदेश कैसे विकास करेगा, हम कैसे ऊंचाई पर जाएंगे। अब ये लड़ाई दुश्मनी वाली बात लेकर जो है आप सबको संरक्षण देकर किसी को अपने पाले में करके किसी को मार रहे हैं, ये हमारे तरफ से उचित नहीं है। मैं यही कहूँगा कि सबके साथ न्याय हो, और अगर न्याय होना हो तो संविधान के अनुरूप न्याय हो, हम यही कहना चाहेंगे। अच्छा, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को इसलिए देखते हैं कि मुकदमा उन पे भी है और मुकदमा उनका हटा लिया गया है। वो लोग आज खुले घूम रहे हैं, आज वो खुले घूम रहे हैं। अच्छा, और ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह माफिया हैं? एक सवाल करूं आपसे ये। नहीं, असल में होता क्या है ना कि आदमी जिसको जो जानता, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, जिसको जो जैसे जानता है वैसे कहता है। हमारी नज़र में अगर वो गलत काम किए हो तो माफिया है। हम अब भी कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी ने कोई गलत काम किया है तो वो माफिया है, हम कह रहे हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह के बारे में जहाँ तक सुना गया है, सोशल मीडिया आज के ज़माने में जनरेशन बहुत आगे हो चुका है, उनके बारे में बहुत सारा वीडियो ब्रजेश सिंह के खिलाफ हमने देखा है, शायद रहे होंगे। तो ब्रजेश सिंह के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मैं एक सवाल ही आपसे। नहीं, राय की बात नहीं है, जो जैसा सुना जाता है वैसा कहा जाता है। लेकिन मुख्तार अंसारी को हम बहुत पहले से जानते थे, ब्रजेश सिंह को हम नहीं जानते थे। ब्रजेश सिंह बाद में जब आए तब उनको कहा गया तो सुन रहे। ये सवाल मेरा इसलिए हुआ क्योंकि तमाम लोगों ने कहा कि जो है लड़ाई समकक्ष में थी। यदि लड़ाई त्रिभुवन सिंह से थी, लड़ाई ब्रजेश सिंह से थी। लड़ाई तो थी, लेकिन इसके लिए आप किसी को माफिया और किसी को ये नहीं कह सकते हैं।
तब तमाम लोगों ने कहा कि एक टाइम पे असलहा लहराते हुए वो जाते थे, काफिला चलता था उनका, AK-47 लहराते थे। अब उस ज़माने की बात है, उस ज़माने की बात हम लोग तो शायद सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं, ऐसे तो हम लोग उस समय जानते नहीं हैं जी। तो क्या लगता है कि योगी जी ने पूरी तरीके से ज़्यादती किया है? ज़्यादती हुई है। अब योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि सबके साथ न्याय करें, ऐसा नहीं कि बस एक खास कौम को या एक खास ये को टारगेट करें। अरे सबके साथ विकास करें, हम भी साथ देंगे, वो भी साथ दे, सब साथ देंगे। ऐसा थोड़ो है कि योगी से हमको दुश्मनी है। प्रदेश के मुखिया हैं, हम अगर उत्तर प्रदेश में होते तो हमारे भी मुखिया होते। ऐसा थोड़ा है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे भी मुखिया होते, हम भी उनको मुख्यमंत्री कहते। कुछ देर पहले योगी जी को ललकार रहे थे और कह रहे थे यदि योगी जी में दम है तो ब्रजभूषण सिंह को भी इस तरीके से मारें। ये बात सही है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है। इस पर हमने कहा है कि मुकदमे सबके ऊपर हैं, लेकिन मुकदमे होने के नाते किसी पे अपराध जो है किए हुए थे उस पर अभी कोर्ट ने तय नहीं किया था। क्या मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने तय कर दिया था कि ये इनका ये गुनाह है, ये गुनाह है? वैसे तो बरजेश सिंह भी है, वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी पे 53 मुकदमे थे, 55 मुकदमे थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो मुकदमा हटवा लिए। तो ये तो अपनी अपनी बात है। खैर, जो सत्ता में रहेगा वैसा करेगा। खैर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे सबका साथ सबका विकास में काम करें और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो सबके साथ अपनाएं, न कि खास एक कौम और एक तबका की वजह से। ऐसा नहीं, सबको लेकर चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क़यामुद्दीन यूसुफपुर। अच्छा, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को तमाम लोगों ने गरीबों का मसीहा बताया, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये माफिया हैं, गुंडे हैं और तमाम शब्दों से संबोधित किया। और तमाम लोगों ने ये भी कहा कि जिस दरवाजे पर, जिस फाटक पर तमाम लोग न्याय की भीख मांगने आते थे, तमाम हर वर्ग के साथ न्याय होता था, अब उनके साथ ही अन्याय हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहना यह है कि जो कुछ लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं कि माफिया थे, गुंडा थे, लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जो उनके लिए अपने दिल में पूरी भरपूर जगह बनाए थे। हाँ, इसलिए बनाए थे कि उन्होंने भी जनता के लिए अपने दिल में 98% पूरा जगह बनाया था। 2% जो गलत अंदाज यूज़ करते थे उसको नहीं होने देते थे। तमाम लोगों ने ये कहा कि उनके परिवार के ऊपर करीब 100 मुकदमा और पर्सनल उनके ऊपर करीब 65 से 70 मुकदमा उनके ऊपर दर्ज था। तमाम आपराधिक मुकदमा दर्ज था और एक टाइम पे वो असलहा AK-47 लहराते हुए उनका काफिला जाता था। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोग गरीबों का मसीहा क्यों कह रहे हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह तमाम लोग खड़ा कर रहे हैं सर। देखिए, 47 और वो 44 या 42 जो भी हो मसला, असलहा का मसला, वो असलहा उनके पास लाइसेंस ही रहा हो, 47 नहीं रहा हो या कोई असलहा जो भी हो, उनके पास असलहा वो लाइसेंस ही था उनके पास, जो अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे। अब उसको कोई ये समझ जाए कि हमारे ऊपर लहरा रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। हाँ, तो क्या लगता है कि आपको कि यदि वो लोग, ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि यदि वो लोग इतने ईमानदार हैं तो उनकी पत्नी फरार क्यों है? अफसान अंसारी की बात किया जा रहा है। ये तो ऐसी हुकूमत चल रही है कि जब जिंदाड़े अतीक अहमद के, उनके बेटे की मर्डर हो जा रहा है पूरी प्रशासन के बीच और बाद में उसको दबोचा जा रहा है। ये तो जब प्रशासन मौजूद है उसके बाद मर्डर हो जा रहा है, इसीलिए भाई डर से हर आदमी अपने आप को छुपना चाहता है। तो आप कह रहे हैं कि डर, हाँ। एक शब्द का आपने जिक्र किया यहाँ पर, डर, तो कह रहे हैं डर से हर कोई छिपना चाह रहा है। तो क्या ये एक तबके, एक विशेष वर्ग में, एक मुस्लिम बिरादरी में और एक मुस्लिम समुदाय में ये डर और खौफ का माहौल है? नहीं, ये मुस्लिम समुदाय का मसला कुछ नहीं है। ये हर लोग जो मामला जुड़ा हुआ है लोगों का, जो आज की नीति चल रही है, किसी के साथ भी कुछ हो जा रहा है। आपने एक शब्द का जिक्र किया, हाँ, डर। तो हाँ। डर किससे है? खुल के ये भी बताइए। हाँ, किससे आप लोग डर रहे हैं? डर जो आज की ये सरकार चल रही है, डर है योगी आदित्यनाथ से। जो सरकार चल रही है, तो सरकार तो उन्हीं की चल रही है, योगी आदित्यनाथ की। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ से आप लोग डरते हैं? उनकी नीति से डरते हैं, उनसे नहीं डरते। उनसे नहीं डरते? नहीं। उनकी क्या नीति खराब लगती है? वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, माफिया बक्से नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उनके निगाह में माफिया हैं, मगर आवाम के बीच में माफिया नहीं है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ वो पूरे आवाम के बीच में वो माफिया नहीं है। माफिया नहीं। हाँ। तो क्या लगता है, एक चर्चा सुगबुगाहट तेज है कि अब अगला नंबर आजम खान का है, तो तब क्या इसको लेके भी आप लोग डर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि हमारे जो है तमाम लोगों, जिस तरीके से सरकार का रवैया है, तो कहीं ना कहीं डर है। तो क्या लगता है आजम खान को भी लेकर डर है आप लोगों के बीच? अब वो तो वक्त आगे के बताएगा, तो डर क्या है वो तो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो मुख्तार भाई के साथ हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, जो हमारे सांसद अफजाल अंसारी ने भी इस बात को कहा कि स्लो पॉइजन के ज़रिए इनकी ज़िंदगी दुनिया से गई।
तो क्या लगता है कि अब आप लोग अफजाल अंसारी को भी लेकर डर रहे हैं? क्योंकि जब इस तरीके से जब आप डर का नाम दे रहे हैं तो ये भी कहेंगे कि अफजाल अंसारी और उनके जो एक बेटे अभी जेल में बंद हैं और एक बेटे जो उम्र बाहर हैं, तो क्या लगता है कि इन तीनों लोगों को लेकर डर का इस माहौल है? निधियों के डर से जो लोग इस टाइप में हैं, जो लोग सियासत में हैं, अपना एक डर बना हुआ है। डर बना हुआ है, तो कैसे ये डर भगाया जाएगा? क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी को कभी ऊपर वाले की कृपा से, ऊपर वाले की उम्मीद से 24 में जब चुनाव चला जाएगा तो ये चीज़ हो सकती है कि ख़त्म हो जाए। 24 में चुनाव, क्या लगता है कि चुनाव ये पूरी चीज़ों को पलट देगा? हाँ, पलट देगा। तो क्या लगता है कि ये कुर्सी पूरी तरीके से खसक उम्मीद है, तो ऊपर वाले की ज़ात से उम्मीद है कि ख़त्म हो सकती है। खत्म हो सकती है। तो खत्म होगा तो फिर ये इन तमाम चीज़ों का हिसाब किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों का जिस तरीके से इनका रवैया है, आप कह रहे हैं इनकी नीति पर हमें संदेह है, इनकी नीति से हमें डर है, तो क्या ये चुनाव जीतने के बाद फिर आप भी डर का माहौल क्रिएट करेंगे? नहीं, फिर अदालत भी तो है, अदालत जैसा करेगी उसी के साथ सब पूरी जनता है, आज भी मान रही है उस संविधान को, हम मान रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि जिस जेल में मेडिकल ने क्लेम किया कि हार्ट अटैक से निधन हो गया, मृत्यु हो गया, और आप लोग इस चीज़ को लेकर क्यों अड़े रहे बार बार कि स्लो पॉइजन हो सकता है, कि ये र्यूमर हो सकता है, एक अफवाह भी हो? करीब से जाकर के हमारे सांसद अफजाल अंसारी ने देखा उस चीज़ को समझा, उस चीज़ को परखा, उन्होंने कहा वो हमारे बड़े हैं, उनकी बात को मैंने दोहरा दिया। तो आप कह रहे हैं कि हमें अपने सांसद के ऊपर भरोसा है लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। सरकार बड़ी है, सरकार ये बातचीत कर रही है, तो उनकी बात को भाई सरकार है तो ताकत है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। ये तो पूर्वजों ने कहा के गया कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस। तो ऐसा क्या है कि आप अफजाल अंसारी पर भरोसा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनको संदेह के घेरे में रख रहे हैं? ऐसी कंडीशन चल रही है आज के डेट में। अच्छा, आप ही बताइए कि अतीक अहमद का जो काउंटर हुआ वो है इस लायक कि उम्मीद कर सकता है कि ठीक है वो? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का ही हाथ है? भाई सरकार तो उन्हीं के हाथ में ना, सरकार तो है ना इस वक्त। बात है सरकार किसकी चल रही है? कोई और करता, किसी की और सरकार होती दूसरा कहता तो बात समझ में आती, किसी की और सरकार होती दूसरा कहता तो बात समझ में आती। ये बातें क्लियर नहीं हो पाई सर कि आप इस तरीके से यदि हमारा समय होला रोजा का। अच्छा समय हो रहा है, तो एक बस इतना सवाल का हमारे जवाब दे दीजिए। तो ये इस तरीके से पूरे माहौल को कैसे देखते हैं कि फिर कैसे न्याय मिलेगा मुख्तार अंसारी को? यदि आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ ज्यादती हुई, तो फिर कैसे अब उसके साथ उनके परिवार के लोग अदालत जाएंगे, अदालत जो कहेगी उसको मानेंगे। अदालत पर भरोसा है? अदालत पे भरोसा है। तो फिर जब 2005 से बंद थे तो अदालत ने ही फरमान सुनाया था, तब क्यों नहीं भरोसा है उस अदालत पर? 2005 से तो अदालत ने ही फरमान सुनाया था। हाँ, तो इसी वजह से इतने दिन से जेल काट रहे थे। सजा किस बात की थी? कोई सजा तो थी नहीं, लेकिन 18 साल से वो जेल में थे, सजा भी नहीं थी, जेल भी काट रहे थे।